बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1.3। हमने पिछली वीडियो में 1.1 और 1.2 हमने कंप्लीट की थी और हमने 1.3 भी स्टार्ट कर दी थी। इसमें हमने 3 क्वेश्चन पहले ही कर दिए हैं और आपने नहीं देखे तो आप जाके देख लें। आज हम करेंगे 1.3 का 4 क्वेश्चन। देख लीजिए, मैंने ये पहले आपको ये इसकी वीडियो बना के भेज दिया आपके पास यूट्यूब पर और आप देख लीजिए इसको। आज हम करेंगे इसका 4th क्वेश्चन। तो चलिए, इसका 4th क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बहुत सरल तरीके से हल करे हैं क्वेश्चन, वैसे ही हम इस वीडियो में ईजिली तरीके से इनको हल करेंगे। करना कुछ नहीं था, पहले क्वेश्चन जैसे कि हमने पहली वीडियो में करा था 1.1 में जमा करना था, माइनस करना था, गुणा भाग, यही सब करना है। तो वही इसमें करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं, इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि पूछा क्या गया है। जैसे कि क्वेश्चन 4 दे रखा है हमें। ए पार्ट 3x ब्रेकिंग 4x - 5 ब्रैकेट बंद हो गया +3 को सरल कीजिए। अब सरल में इसको हमने बदलना है और पार्ट 1 दे रखा है, इसकी x की वैल्यू हमें 1 रखनी है। जहाँ इसको सरल करके जहाँ x हमें दिया है वहाँ 3 रखना है। फिर सेकंड पार्ट दे रखा है कि x की वैल्यू 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए, मतलब फिर हमें x की वैल्यू 1/2 रखनी है। तो चलिए हम इसको सरल करते हैं पहले क्वेश्चन। तो लिख लेते हैं। ए पार्ट है 3x ब्रैकेट 4x - 5 +3। इसको पहले सरल करें। 3 को हमने 4 से करा तो 12x²। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो ये गुणा होती है तो पावर जुड़ जाती हैं। और तो 3 को हमने 5 से करा, 3x को 5 से गुणा करेंगे तो हमें 15 मिलेगा, वो भी माइनस का 15x प्लस का 3। ये हो गया हमारा सरल। लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारा हो गया सरल। अब हमें क्या करना था कि सरल करना था, वो हो गया। अब हमें x की वैल्यू रखनी है 3। जहाँ जहाँ हमें x दे रखा है वहाँ वहाँ हमें x रखना है, ठीक है ना। तो चलिए रख लेते हैं। पहले ये सरल क्या है इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, यहाँ नीचे लिख लेते हैं 12x² - 15x प्लस का 3। जहाँ x है वहाँ हमें क्या रखना है 3, ठीक है ना। अब हमने 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 9, माइनस है तो माइनस रहेगा। 15 को हमने 3 से करा तो हमारा मिलेगा 45 प्लस का 3। 12 का केवल हमने 9 बार पढ़ा तो 12 को 9 से गुणा करेंगे तो 108। माइनस प्लस माइनस होते हैं तो ये मिल जाएगा हमारा 42। अब हमने 108 में से हमने 42 को माइनस करेंगे तो 1 में से 2 गया तो 6। अब यहाँ पे 0 इससे 1 लेंगे हम तो यहाँ 10 हो जाए, 10 में से 4 गया तो 6, यानी हमारा कितना आया 66। इसका आंसर आया, ठीक है ना 66। अब हमें इसी को दूसरे पार्ट में हमें लिखना है x की वैल्यू 1/2। तो चलिए हमने सरल तो कर ही लिया था। दूसरा पार्ट हमें x की वैल्यू क्या लिखनी है, हमें 1/2 सरल कीजिए, इसी में लिखना है। दे रखा है हमें 12x² - 15x प्लस का 3। उसमें x की वैल्यू दे रखी है, हमें ये लिखनी है 1/2 का स्क्वायर - 15 1/2 प्लस का 3। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस,
तो 15 को हमने इससे गुणा करा तो हमें 15 ही मिले एक को, और 2 है तो 2 नीचे, प्लस का 3। अगर कटता तो काटना है, जैसे 4 से कट गया, 4 एकम 4, 4 3 12, तो ये इसको हमने 3 को 1 से करा तो हमें 1 3 मिला, और ये हमारा 15/2 प्लस का 3। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं तो हम 1 ले सकते हैं, यहाँ पे 1। तो अब क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारा 2 आया है, एलसीएम हमारा 2 आया है, इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम 2। अब 1 के केवल में 2 2 पर जाएगा, 2 को हमने 3 से करा तो 6, गुणा करना है तो अब माइनस है तो माइनस, 2 के केवल में 2 1 पर, 1 को 15 से करेंगे तो 15। अब फिर वही 1 के केवल में 2 2 पर जाएगा, 2 को हमने 3 से गुणा करा तो 6। अब ये प्लस का 6 है, ये प्लस का, तो ये 12 हो जाएंगे, 6 और 6 12, और माइनस का कितना है 15, सॉरी माइनस का 15, माइनस का 15/2। अब 15 में से 12 गए तो कितना बचा 3, वो भी किसका 15 माइनस का, तो माइनस का 3/2, ये इसका आंसर है। ठीक है, आप फिर देख लीजिए, क्वेश्चन हमारा ये है, और हमने इसको सरल किया पहले इस प्रकार से, फिर हमने x की वैल्यू 3 रखी है, जहाँ जहाँ x था, फिर इस 6 का आंसर आया। फिर हमने x की वैल्यू सेकंड पार्ट में 1/2 रखी थी, तो हमने इसका निकाला तो हमारा माइनस का 3/2 इसका आंसर। अब इसी का बी पार्ट हम करते हैं, तो चलिए इसको भी करना है, पहले सरल करना है। चलो हम सरल ही करते हैं पहले, फिर लिखना है। एक पार्ट में दे रखा है a की वैल्यू 0, सेकंड में a की वैल्यू 1, और थर्ड में दे रखा है कि a की वैल्यू -1 के लिए इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं, पहले लिख लेते हैं हल। तो a स्क्वायर, ये इसका b पार्ट है, ठीक है ना, प्लस में a प्लस में 1 प्लस का 5। ठीक है, इसको सरल करते हैं। a को a से करा, यहाँ पे 1 है, इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगी a की क्यू, प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5, ये हो गया हमारा सरल। ठीक है ना, अब हमें a की वैल्यू 0 रखनी है पहले पार्ट में, तो a की वैल्यू 0 रखनी है, रख दें। तो चलिए पहले जैसे क्वेश्चन लिख लेती हूँ, a की क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। ठीक है, अब इसको ऊपर करते हैं हम, जैसे कि a की क्यू थी तो हम 0 की क्यू करेंगे, और प्लस है तो प्लस a 0 की स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5। अब हम किस 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो 0 का तो कुछ नहीं होता, 0 का 0, यानी आंसर हमारा क्या आया, सिर्फ 5। ठीक है ना, अब हमें सेकंड पार्ट में दे रखा है a की वैल्यू हमें 1 रखनी है प्लस की। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, सरल हमने करा था a की क्यू प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। ठीक है ना, और हमें क्या रखना है, अब a की जगह पे 1 प्लस का 1, तो a का क्यू प्लस a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ले लो a प्लस 1, a की क्यू, एक को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही मिलेगा ना, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। मतलब इसका मतलब होता है क्यू का कि एक जो संख्या में दी गई है उसको 3 बार गुणा करना, यानी इस तरह से a को a से करेंगे 1 मिलेगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1, तो आंसर 1। इसी प्रकार के 1 से 1 हमने 2 बार करा तो हमें फिर भी 1 ही मिलेगा, प्लस का 1 है तो 1 प्लस का 5। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ देना, तो 5 और 3 5
6, 7, 8, तो यानी इसका आंसर हमारा 8 है। अब हमें थर्ड पार्ट में दे रखा है कि ए की वैल्यू